अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 9534 यूपीएसआई वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 फरवरी 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए दोस्तों, 9534 दारोगा भर्ती का विज्ञापन, जाने योग्यता, सैलरी कितनी मिलेगी, चयन का तरीका क्या होगा, समेत आवेदन हेतु खास खास बातें। जी हाँ दोस्तों, योग्यता देखिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कद काठी संबंधी योग्यता क्या होनी चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, आपका सीना कितना होना चाहिए, महिलाओं के लिए दोस्तों ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, कैसे होगा चयन दोस्त इसको देखेंगे, लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा उस पर बातें होंगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होगी, फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, आवेदन फीस कितनी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों, और उसके बाद अंतिम कि आप किस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों बिल्कुल फ्री वाली जब कोचिंग क्लास ऑनलाइन शुरू हो जाए ना, तब आपको इसका फायदा मिले। एक भी रुपए आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जो भी अच्छी नोट्स होंगे दोस्तों वो आप तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है ना, ने यूपी पुलिस में दोस्तों सब इंस्पेक्टर एसआई की 9534 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल पदों में से दोस्तों 3613 पद अनारक्षित हैं। 902 दोस्तों पद ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आती हैं। 2437 पद ओबीसी में आती हैं। 1895 सीटें एससी कोटा व 180 सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी और 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन किया जा सकेगा। एसआई के दोस्तों 9534 रिक्त पदों में नागरिक पुलिस में 9027 और प्लाटून कमांडर पीएसी 484 पद हैं दोस्तों, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए दोस्तों 23 पद निर्धारित हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट आता है कि योग्यता क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी में बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। और एक बात हमने आपको क्लियर कर दी है कि मतलब कोटे में कितनी सीटें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बाद में जाकर मैटर ना फंसे कि ओबीसी में दोस्तों 2437 जैसे सीटें हैं। अगर कल को दोस्तों ओबीसी में इतने बच्चे चयनित नहीं होते तो फिर बच्चे कहेंगे कहाँ गई हमारी सीटें। ठीक है, तो ये दोस्तों आरक्षण मुद्दा हर भर्ती में पेच फंसाता है। अब योग्यता की बात कर लेते हैं हम लोग। नागरिक पुलिस व प्लाटून कमांडर पीएसी में दोस्तों एसआई पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए दोस्तों साइंस साइड में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें हैं। अगर दोस्तों आप नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर इसमें दोस्तों अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी विषय में खाली आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, बस आपको हम कह सकते हैं आप ग्रेजुएट हो गए, बात खत्म। ठीक है, ग्रेजुएट का मतलब होता है दोस्तों आपने बीए कर रखा तब भी आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, या कुछ भी और बीटेक हो गया, खाली ग्रेजुएशन बोला गया। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो जाए। और आपको बता दें जो बच्चे डीएलएड या बीएड का कोर्स करते हैं, ठीक है, तो गाइस वो सारे बच्चे तो ऑटोमेटिक ही ग्रेजुएट होते हैं, तभी तो उनको मौका मिलता है डीएलएड या बीएड करने का। तो इन बच्चों के लिए तो भाई चांदी सोना सब कुछ है, इनको सीधे मौका मिलेगा। अब दोस्तों एज लिमिट को जरा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 21 से लेकर 28 साल तक। जी हाँ दोस्तों, देखिए यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले व 1 जुलाई 2000 के बाद ना हुआ हो। समझ लीजिए गाइस, अगर दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ ये मानिए कि 1 जुलाई 1992 तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसको जरा ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2000 तक। उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, खुशखबरी मिल गई आप लोगों को ना गाइस, कि आपको कम से कम नहीं तो 5 साल का फायदा मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे। देखिए, लेकिन एक बात आपको और बता दें, जो हमारी मिनिमम एज होती है जो 21 साल है, उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। मैक्सिमम में जैसे देखिए यहाँ बोला गया ना, आयु सीमा है 21 साल से लेकर 28 साल तक, तो 5 वर्ष दोस्तों जो जुड़ेगा ना वो 21 साल से 33 साल हो जाएगा। लेकिन वो 21 से पहले 205 साल नहीं जोड़ दिया जाएगा कि भैया 21 से पहले 5 माइनस कर दो तो 16 साल को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं। तो मिनिमम एज में कोई फायदा नहीं होता, मैक्सिमम एज में फायदा होता है। ठीक है, तो अगर आप 21 साल के नहीं हुए हैं तब फिर आप थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि आपको मौका नहीं मिल पाएगा। वेतन क्या है दोस्तों, आपको बता दें 9300 से लेकर 34,800 व ग्रेड पे दोस्तों होगा 4200 रुपए। ठीक है ना, तो सैलरी बढ़िया वाली है, मस्त नौकरी लग जाए तो फिर सोना चांदी सब कुछ हो जाएगा आपका। अब चलिए आगे की योग्यता देखते हैं। कद काठी संबंधी योग्यता क्या है हमारी।
ऊंचाई दोस्तों हाइट देखिए क्या होनी चाहिए, सामान्य व ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी वर्ग के लिए दोस्तों आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर। अब सीना दोस्तों देख लेते हैं, जो चेस्ट होता है हमारा, सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और दोस्तों फुलाकर वो 84 पहुंचना चाहिए। एसटी वर्ग के लिए दोस्तों बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रहे कि दोस्तों कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। जो आपका दोस्तों सीना का फुलाव होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बात आती है महिलाओं की। ऊंचाई दोस्तों क्या होनी चाहिए, देखिए सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर, एसटी वर्ग के लिए दोस्तों जो हमारी होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा जो लड़कियां अप्लाई करेंगे। देखिए एक बात और आपको बता दें, जो दोस्तों हमारी पुलिस की वैकेंसी आती है, एसआई हो गया या कांस्टेबल है कुछ भी, इसमें बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, जैसे दोस्तों बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी हाइट, अब जैसे मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी की कोई लड़की है, अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, भले आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, बहुत कुछ आपको आता होगा। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि पुलिस में काफी नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। आपको लगता है ये तो पढ़ने में बड़ा कमजोर था, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत से पढ़ने वाले बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं और बहुत से बच्चे पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं। तो ये भी गाइस सच्चाई है। पुलिस की नौकरी पाना अभी तक की दोस्तों जितनी भी नौकरियां आती हैं उसमें काफी आसान होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है दोस्तों फिजिकल रूप से अगर आप इतना नहीं होंगे तो आप तो पहले ही पार हो गए। अब जैसे लड़कों की बात कर लेते हैं, अगर आपकी हाइट जनरल ओबीसी व एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए 168 है, अगर हम कहें आपसे दोस्तों आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है आपको बाहर कर दिया जाएगा बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे, भले आपके अंदर कितना कूट कूट का टैलेंट भरा हो। अब बात अलग है कि आप एसटी वर्ग के आए तो 160 आती है, देखिए सभी कैटेगरी में वाइस ही मतलब आपका सिलेक्शन होना है। अब आगे दोस्तों अपडेट जरा देख लेते हैं। अब बात आती है वेट की। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम, जी हाँ दोस्तों वेट भी यहाँ मैटर करेगा लड़कियों के लिए, ठीक है ना, 40 से ऊपर होना चाहिए, 40 से नीचे नहीं। कैसे होगा चयन, देखिए दोस्तों जो चयन होगा आपका लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर किया जाएगा, इसको ध्यान रखिए। लिखित परीक्षा का पैटर्न दोस्तों कैसा होगा, लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की दोस्तों इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों का एक एक प्रश्न पत्र होगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा। सामान्य हिंदी का दोस्तों 100 अंक की पूछी जाएगी। मूलवादी संविधान या सामान्य ज्ञान दोस्तों 100 अंकों का आएगा, 200 नंबर हो गया। संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा दोस्तों 100 अंकों की होगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा 100 अंकों की होगी। ये दोस्तों आपका परीक्षा का सिलेबस से पैटर्न, इसको जरा ध्यान रखिएगा। 400 नंबर के दोस्तों ऐसे पेपर होगा। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, इसको ध्यान रखना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है दोस्तों, देखिए एक चीज और है, पुरुषों के लिए दोस्तों 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए दोस्तों जो दौड़ होगी वो 2.4 किलोमीटर की होगी, जो कि इनको 16 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। ये दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो सभी बच्चे, तो अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जैसे आपका लड़कों के लिए है 28 मिनट, तो ये दोस्तों आप ऐसी दौड़ रखिएगा प्रैक्टिस कि आप 25 मिनट में इसको कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। 2-3 मिनट आप अपने लिए रखिएगा। कभी कभी क्या होता है दौड़ते समय कुछ दिक्कत आ जाए तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। और लड़कियों के लिए जो 16 मिनट का समय है तो इनको भी चाहिए कि कम से कम नहीं तो 13 से लेके 14 मिनट में अपनी ये दौड़ कंप्लीट करेंगे तो बेहतर होगा। 16 मिनट है तो बिल्कुल ये ना हो कि 15 मिनट तक आप पहुंच रहे हैं तो फिर वहां पर आप नर्वस हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात आती है फाइनल मेरिट को लेकर। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता में परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बनेगी। अब बात आती है आवेदन की फीस, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप जनरल एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, तो आपको 400 रुपए, एससी एसटी के लिए भी 400 रुपए, कुल मिला के गाइस आपको हम बता दें, अगर आप लड़के हैं तो भी आपको 400 रुपए देना पड़ेगा, लड़की है तो भी 400 रुपए, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो बच्चे परेशान होंगे कि यार एससी एसटी में तो पैसा की छूट मिल जाती है, इसमें छूट क्यों नहीं मिला है या कुछ और, लड़कियों के लिए भी कोई छूट नहीं है, ठीक है। और इच्छुक उम्मीदवार दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन हम आपको एक आसान सी वेबसाइट बता देते हैं, याद रखिएगा, DELED DELED RESULT
जी हाँ दोस्तों, आप dletresult.com पर जाकर ये पूरे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से गाइस, जब आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम आपको दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखा देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक बात और आपको बता दें, अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आगे नौकरी मिलेगी। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।